जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आज हम लोग जो है वो हिंदी की वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं और शाम को 7:15 पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स मई माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों को कराया गया है। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी लोग वो वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आप लोगों के मित्र हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, हर जगह आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली। वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीर प्रसू, वीरांगना, पुत्रवती या वीर बहुरी। तो बताइएगा कि जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली, ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री भी कह सकते हो, आप आगे लगा सकते हो, तो क्या शब्द हो जाएगा इसके लिए? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर प्रसू कहते हैं। ठीक है, जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री होती है उसको वीर प्रसू कहा जाता है। तो पहले प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द है। ठीक है, जो रेखांकित ये लाइन है इसके लिए कौन सा शब्द है कि जीवन जीने की इच्छा? इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा, क्या हो जाएगा? देखो, जिज्ञासु जो होता है वो क्या होता है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, इच्छा रखने वाला। और जो आपका जिज्ञासा होता है इसका अर्थ क्या होता है? किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह। जड़ का अर्थ क्या होता है? महामूर्ख। क्या होता है? जड़ का अर्थ क्या होता है? महामूर्ख। और जिजीविषा क्या हो जाती है? जीवन जीने की इच्छा जो है वो जिजीविषा कहलाती है। ठीक है, तो जिज्ञासु क्या है? किसी पर विजय पाने की चाह। जिज्ञासा क्या है? किसी को जीतने की चाह। ठीक है, जड़ मतलब महामूर्ख और जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। ठीक है, अटल, अचल, अच्युत या फिर अदेय। तो बताइएगा, जो अपने स्थान से या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे? देखिए, जो अटल है इसके लिए क्या हो जाएगा? जो अपनी बात से ना टले। ठीक है, जो अपनी बात से ना टले। ठीक है, अचल मतलब जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, एक ही स्थान पर रहे। और जो अपनी स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसको अटल कहते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसको क्या कहेंगे? हम अचल कहेंगे। अच्छा, अदेय किसको कहते हैं बताइएगा? जो अदेय है, अदेय किसको कहेंगे? जल्दी से बता दीजिएगा, अदेय किसको कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, जो अदेय है वो किसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सफलता ना मिलने पर दुखी होना। क्षम्य, क्षुधातुर, क्षितिज या क्षोभ। तो बताइएगा, जो सफलता ना मिलने पर दुखी होना इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जो क्षम्य होता है इसका अर्थ क्या होगा? जो क्षमा पाने योग्य हो, जो क्षमा पाने योग्य हो, जो क्षमा पाने योग्य हो। क्षुधातुर का अर्थ क्या होगा? भूख से व्याकुल या भूख से आतुर, कुछ भी कह सकते हो। भी भूख से व्याकुल को क्या कहोगे? क्षुधातुर। और क्षितिज का अर्थ क्या होता है? जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े,
जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। और जो आपका क्षोभ होता है, तो जब सफलता ना मिलने पर दुखी होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्षोभ हो जाएगा। ठीक है, तो क्षम्य जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षुधातुर भूख से व्याकुल, क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, और क्षोभ सफलता ना मिलने पर दुखी होना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 5वां कि गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? जो तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? देखो, दंपति क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। स्त्री और पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा, स्त्री और पुरुष का जोड़ा, ये क्या हो जाएगा आपका? दंपति हो जाता है। ठीक है, और गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है वो कौन होता है? दत्तक होता है। क्या होता है? दत्तक होता है। तो 5वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। दामोदर क्या होता है? तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, माँ ने रस्सी बांध दी हो। अब बताइएगा कि माँ के द्वारा किसके पेट में रस्सी बांधी गई थी? ठीक है, किसके लिए बांधी गई थी बताइएगा। और दावानल आपका क्या होता है? तो जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग को क्या कहोगे? दावानल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई थी उसको किसके पेट में रस्सी बांधी थी माँ ने? कृष्ण। ठीक है, जो भगवान कृष्ण थे, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पेट में रस्सी बंधी थी। तो दामोदर जो है वो कृष्ण जी का पर्यायवाची है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या हो जाएगा आपका? दत्तक हो जाएगा। 5वें प्रश्न का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि खाने की इच्छा विभुच्छा, बुभुच्छा या भुभुच्छा या बीभुच्छा, तो बताइएगा कि छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि खाने की इच्छा क्या कहलाती है? जल्दी से सही आंसर बताइएगा। तो खाने की इच्छा क्या कहलाएगी आपकी? बुभुच्छा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बुभुच्छा कहलाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे यही कह दूं कि खाने का इच्छुक, खाने का यहाँ पर इच्छा की जगह क्या हो जाए? इच्छुक, तो क्या हो जाएगा? बुभुक्षु। क्या हो जाएगा? बुभुक्षु। और मैं आपसे यहीं पे कह दूं कि जो अत्यधिक भूखा हो, क्या कह दूं? जो अत्यधिक भूखा हो तो वो क्या हो जाएगा? बुभुक्षित। ठीक है, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा कि जो अत्यधिक भूखा हो वो बुभुक्षित, खाने का इच्छुक बुभुक्षु, और खाने की इच्छा बुभुक्षा। ठीक है, तो छठे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बिना पलक झपकाए, ए ऑप्शन है निष्पलक, बी ऑप्शन है निस्पृह, सी ऑप्शन है निर्विकार, और डी ऑप्शन है निर्निमेष। तो बताइएगा कि बिना पलक झपकाए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, तो निष्प्रह क्या होता है बताइएगा? जिसे किसी प्रकार का लोभ ना हो, जिसे किसी प्रकार का लोभ ना हो। ठीक है, जिसे किसी प्रकार का लोभ ना हो वो क्या हो जाएगा? निस्पृह हो जाएगा। निर्विकार क्या हो जाएगा? जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, उत्पन्न ना हो। ठीक है, और बिना पलक झपकाए उसको क्या कहते हैं? निर्निमेष कहते हैं। तो 7वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो देखिएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? तो ये कहलाती है आग्नेय। क्या कहलाती है? आग्नेय कहलाती है। ठीक है,
उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? वायव्य कहलाती है। तो 8वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। और मैं आपसे कहूँ कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी ईशान कहलाती है। और आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा जो होती है वो नेत्र कहलाती है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए। आकाश वृत्ति क्या होता है बताइएगा? आकाश वृत्ति क्या होती है? ये हो जाती है अनिश्चित आय। क्या हो जाती है? अनिश्चित आय। मतलब जिस आय का कोई अता पता ना हो वो क्या कहलाती है? आकाश वृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमा कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो क्या कहलाएगा? औरस, अन्योदर, सहोदर या दूरस्थ? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, औरस क्या होता है? विवाहिता पत्नी से, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र। क्या हो जाएगा? जो विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे? औरस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में बताइएगा कि जो सहोदर होता है या अन्योदर होता है ये क्या है? बताइएगा जल्दी से। तो देखो, अन्योदर क्या हो जाएगा? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है। तो 90 प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा आपका। और सहोदर क्या हो जाएगा? एक ही माँ से उत्पन्न, एक ही माँ से उत्पन्न भाई। अगर भाई हो तो सहोदर और सहोदरा होगी तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर भाई की जगह क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए 10वां, अंतेवासी क्या होता है? ठीक है, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? अंतेवासी का सही शब्द क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो अंतेवासी के लिए क्या हो जाएगा कि गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य जो होता है वो अंतेवासी कहलाता है। तो 10वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके या जिसे जाना ना जा सके। तो जल्दी से बताइएगा कि अज्ञेय शब्द जो है इसके लिए क्या एक वाक्यांश होगा? ठीक है, मतलब अज्ञेय शब्द के लिए पूरा वाक्य क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे। 12वां प्रश्न है कि फकीरे लाल बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। अब जो ये बहुत ध्यान जिसमें रेखांकित शब्द है ना, बहुत ध्यान, इसका अर्थ क्या होगा? सरलता, तन्मयता, धैर्य या धीरज? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा कि जो बहुत ध्यान से लगा हुआ है, चाहे पुस्तक पढ़ रहा हो या कुछ भी हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो उसको कहेंगे तन्मयता। क्या कहेंगे? तन्मयता कहेंगे कि फ़कीरे लाल बहुत तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले तो। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 13वां कि पर्वत की तलहटी, पर्वत को नहीं है यहाँ पर, पर्वत की तलहटी। ठीक है, तो पर्वत की तलहटी जो है इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। जो पर्वत की तलहटी है इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, पर्वत की पुत्री, पर्वत की पुत्री बताइएगा। तो पर्वत की पुत्री क्या हो जाएगी? पार्वती। और ये क्या हो जाएगा? उपत्यका। क्या हो जाएगा? उपत्यका। जो पर्वत की तलहटी होती है उसको क्या कहा जाता है? उपत्यका कहा जाता है। तो ठीक है, तो 13वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्युपन्नति, ठीक है, इस शब्द का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, या जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौदहवां प्रश्न जो है इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो जो तत्काल उत्तर दे सके, ठीक है, तो 14वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तत्काल उत्तर दे सके, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 15वां, कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम, अगम, सुगम या अधिगम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? दुर्गम क्या होगा? जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? दुर्गम होता है। और अगम जो होता है, जहाँ पहुँचा ही ना जा सके, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा। तो 15वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्भिज, उरग, जलज या सरसिज। तो बताइएगा, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सरसिज क्या है? तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल, तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल, ठीक है, ये क्या हो जाता है? सरसिज हो जाता है। जलज क्या होता है? जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न। उरग क्या होगा? जो छाती के बल चलता हो, जो छाती के बल चलता हो, जैसे कि सर्प, ठीक है। और उद्भिज क्या हो जाएगा? जो धरती फोड़कर जन्मा हो। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको उद्भिज कहा जाता है, ठीक है। 16वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे लिए सदैव रहने वाला, ठीक है। तो सदैव रहने वाला इसके लिए क्या होगा? अनिकेत, शाश्वत, पार्थिव या क्षेपक। बताइएगा 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, अनिकेत क्या हो जाएगा? बिना घर का। क्या हो जाएगा? बिना घर का। सदैव रहने वाला शाश्वत। 17वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। और जो आपका क्षेपक होता है, क्षेपक बताइएगा क्या होता है? किसी को पता है? क्षेपक किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? क्षेपक कहलाता है, ठीक है। तो सदैव रहने वाला आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? शाश्वत होता है। 17वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए 18वां, जो बात लोगों से सुनी गई हो, चषक, अंतापुर, किदवंती, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा होगा, और अंत्यज। बताइएगा जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो देखिएगा, चषक क्या होता है? मदिरा पीने का प्याला, ठीक है, ऐसे नहीं होता है वो गिलास कह दो, वो चषक होता है, मदिरा पीने का प्याला। जिस गिलास में पीते हो ना, वो चषक बोला जाता है, ठीक है। आज से कहना कि चषक में जो है लाइएगा। अंतापुर क्या होता है? तो महल का भीतरी भाग, ठीक है, महल का भीतरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? अंतापुर कहलाता है। अंत्यज क्या होता है? जो जिसका जन्म निम्न जाति में हो, निम्न जाति में जन्म लेने वाला, निम्न जाति में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है। और जो बात लोगों से सुनी गई हो वो क्या कहलाती है? किंवदंती कहलाती है। क्या कहलाती है? किंवदंती कहलाती है। तो 18वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चषक, मदिरा पीने का प्याला, महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अंतापुर कहलाता है। जो बात लोगों से सुनी गई हो वो क्या कहलाती है? किंवदंती कहलाती है। और जिस व्यक्ति का जन्म निम्न जाति में हुआ हो या निम्न जाति में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है, ठीक है। तो 18वें प्रश्न का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि हाथी का बच्चा, ठीक है, हाथी का बच्चा जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? बाग्मी, कलव, मकरंद या चंपू। तो बताइएगा, हाथी का जो बच्चा होता है उसको क्या कहेंगे?
जल्दी से, चंपू क्या होता है? चंपू तो देखिएगा, वाक्कृति, वाक्कृति जो गद्य व पद्य दोनों में हो, गद्य व पद्य दोनों में हो, तो वो क्या कहलाएगा? चंपू कहलाएगा। मकरंद क्या कहलाएगा? फलों का रस। फलों का रस क्या कहलाता है? मकरंद कहलाता है। और जो हाथी का बच्चा है उसको क्या कहते हैं? कलव कहते हैं। क्या कहते हैं? कलव कहते हैं। और जो आपका बाग्मी है इसको क्या कहेंगे? जो भाषण देने में चतुर है, भाषण देने में चतुर। अब बताइएगा कौन सा राजनेता जो है वो भाषण देने में बहुत अधिक चतुर है? इसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाषण देने में सर्वाधिक चतुर राजनेता कौन है, जल्दी से बताइएगा। और हाथी का बच्चा क्या हो जाएगा आपका? कलव हो जाएगा। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन करने की इच्छा, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? जिज्ञासा, जिघांसा, ऐषणा या पथ्य? तो बताइएगा 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, ऐषणा क्या होता है? सांसारिक वस्तुओं की प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ऐषणा कहलाती है। जो आपका जिघांसा होता है इसका अर्थ क्या होता है? किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा आपकी क्या कहलाएगी? जिघांसा कहलाएगी। और जो आपका पथ्य होता है, पथ्य क्या होता है? भोजन जो रोगी के लिए उचित है, मतलब वह भोजन जो रोगी को दिया जाता है, रोगी के लिए उचित है, उसको क्या कहेंगे? पथ्य कहेंगे। और जो आपका भोजन करने की इच्छा होती है वो क्या कहलाती है? जिघांसा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिघांसा कहलाती है। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न आज सही हुए और प्रश्न कैसे थे। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि कुछ नए प्रश्न क्या आप लोगों को देखने को मिले हैं या वही पुराने पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला है। तो सही से बताइएगा कि आप लोगों के लिए कितने प्रश्न नए थे और आप लोगों के कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। जल्दी से बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों के जो हैं वो सही हुए हैं। बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से शाम के 7:15 पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।